तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मित्तल परिवार के पास केवल एक रात का समय बचा था। घर के सभी सदस्य बेहद परेशान और तनाव में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही मोंटू और कलावती उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। तभी राधिया सभी को हिम्मत देते हुए कहती है, हमारे पास अभी पूरी एक रात बाकी है। अगर हमें इस घर को बचाना है तो किसी भी कीमत पर घर के असली कागज ढूंढने होंगे। राधिया की बात सुनकर एहम चिंतित होकर कहता है, लेकिन राधिया, हम उन कागजों को ढूंढेंगे। हमें तो यह भी नहीं पता कि कलावती और मोंटू ने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है। राधिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि घर के कागज कलावती और मोंटू के कमरे में ही होंगे। सुबह होने से पहले हमें किसी भी तरह वे कागज ढूंढने होंगे, वरना कल सुबह वे हमें इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। राधिया की बात सुनते ही मित्तल परिवार के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में कागजों की तलाश करने के लिए निकल पड़े। उधर प्रथम और अहम जैसे ही कलावती के कमरे के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसके दो गुंडे हट्टा और कट्टा कमरे की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। तभी राधे एक चालाक की योजना बनाती है। वह एक बोतल में शराब भरकर उसमें नशीली दवा मिला देती है और चुपके से उसे गुंडों के पास रख देती है। बोतल पर नज़र पड़ते ही हट्टा और कट्टा लालच में आकर उसे पी लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों गहरे नशे में धुन होकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। मौका मिलते ही प्रथम और एहम चुपचाप कलावती और मोंटू के कमरे का तलाशी ले रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही वे पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें घर के कागज नहीं मिलते। अचानक प्रथम की नज़र एक लाल कपड़े पे बंधी हुई पोटली पर पड़ती है। उसे शक होता है। जैसे ही वह पोटली खोलता है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है, क्योंकि उसी के अंदर घर के असली कागज सुरक्षित रखे हुए थे। जैसे ही प्रथम और अहम लाल कपड़े में बंधी पोटली लेकर कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी सामने कलावती, मोंटू, हट्टा और कट्टा खड़े दिखाई देते हैं। चारों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कलावती जोर से चिल्लाती है, रुको, मेरे कमरे से क्या चुरा कर ले जा रहे हो? प्रथम बिना डरे जवाब देता है, यह चोरी नहीं है, यह इस घर के असली कागज है। इन्हें तुमने गैरकानूनी तरीके से छिपा कर रखा था। मोंटू गुस्से में आगे बढ़कर प्रथम का रास्ता रोक देता है और कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। शोर सुनकर पूरा मित्तल परिवार वहां पहुंच जाता है। राधिया भी तेजी से वहां आती है और प्रथम के हाथ पोटली देखकर समझ जाती है कि उन्हें असली कागज मिल चुके हैं। कलावती तुरंत अपने गुंडों को आदेश देती है, कागज किसी भी कीमत पर वापस छीन लो। हट्टा और कट्टा आगे बढ़ते हैं और लेकिन प्रथम और हम पीछे नहीं हटते। दोनों गुंडे पोटली छीनने की कोशिश करते हैं, धमकाए। इसी अफरा दफरी में राधिया पोटली लेकर दूसरे कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। मोंटू यह देखकर उसके पीछे भागता है। पूरे घर में दौड़ा भाग मच जाती है। राधिया कभी सीढ़ियों की ओर जाती है तो कभी दूसरे कमरे में छिपती। आखिरकार वह पोटली दादी के हाथ में देकर कहती है, आप इसे किसी सुरक्षित जगह छिपा दीजिए। जब तक कागज सुरक्षित है, यह घर सुरक्षित है। दादी तुरंत पोटली लेकर पूजा घर के एक पुराने संदूक में रख देती है और ताला लगा देती है। उधर मोंटू और उसके गुंडे पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कागज नहीं मिलते। इससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। कलावती परिवार के सभी लोगों को हाल में बुलाकर कहती है, अगर कागज वापस नहीं मिले तो आज रात कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। राधिया शांत स्वर में कहती है, सच को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। मोंटू धमकी देता है, सुबह होते ही तुम सब इन घर से बाहर होंगे। प्रथम जवाब देता है, सुबह होने से फैसला कानून करेगा, तुम्हारा धमकी नहीं। यह सुनकर कलावती घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर असली कागज सबके सामने आ गए तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रात के करीब
2 बजे कलावती चुपके से पूजा घर की ओर जाती है, लेकिन राधिया पहले से जाग रही होती है। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही कलावती संदूक खोलने की कोशिश करती है, राधिया लाइट जला देती है। रुक जाइए कलावती, अब आपका सच छिप नहीं सकता। कलावती बहाना बनाती है कि मैं तो बस पूजा करने आई थी। राधिया मुस्कुरा कर कहती है, पूजा करने आ, आई रात को या कागज ढूंढने?